शुरुआत हमें अर्थ से देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि अब अर्थ बिल्कुल तबाह हो चुका है। अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं रह गई है। यहाँ पर हमें एक और चीज के बारे में बताया जाता है, क्रॉनिकोर कंपनी के बारे में, जो कि ऑक्सीजन बना रही होती है। लोग जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन खरीद रहे होते हैं, और यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही काम कर रहे होते हैं। इन सब में यहाँ पर हमें ईथन नाम का एक लड़का देखने को मिलता है, जो कि अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वाइफ को एक बीमारी होती है, जिसको बचाने के लिए वो खूब मेहनत कर रहा होता है। और साथ में उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि उसका बड़ा भाई बना होता है, जिसका नाम जूड होता है। फिल्म की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। ईथन अपने घर पर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी होती है। ईथन उसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं डबल शिफ्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मुझे और काम मिला है, मैं तुम्हें जल्दी ही एंटीडोज दिलवा दूंगा, तुम मुझ पर यकीन करो। यहाँ पर ईथन की वाइफ उसे कहती, ईथन वहाँ से चला जाता है और अपनी शिफ्ट में काम कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसको लेकर वहाँ से जाने की बात करते हैं, जहाँ पर जूड उन्हें कहता है कि ये मैं इसके साथ ही जाऊंगा, मेरे बिना ये कहीं पे भी नहीं जाता है। जूड उसके साथ क्रॉनिकॉन कंपनी में जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन बन रही होती है। अब वहाँ पर ईथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार इन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब ईथन को एक प्लान के बारे में बताया जाता है और उसे एक टाइम मशीन दिखाई जाती है। ईथन का बाप एक साइंटिस्ट होता है, जिसने वो टाइम मशीन बनाई होती है, पर टेस्टिंग से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पर ईथन को अपने बाप से नफरत होती है। वो उन्हें कहता है कि मेरा बाप एक पागल था, ये बात मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे इन चीजों से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट यहाँ पर ईथन को अब समझाया जाता है कि एक टाइम ट्रेवल मशीन है, इसमें हम टाइम से 400 साल आगे जा सकते हैं और हम उस एंटीडोज को ढूंढ सकते हैं, जिससे तुम्हारी वाइफ और बाकी लोगों की जान बच सकती है। वहाँ पर ईथन को वो समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ईथन को एक ऑफर करते हैं, अगर तुम इस टाइम लाइन में जाओगे तो तुम्हारी वाइफ बच सकती है और तुम्हारे पास यही एक मौका है दुनिया के सामने हीरो बनने का। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ईथन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो उनसे पूछता है कि आखिरकार मैं ही क्यों। तो वहाँ पर वो लेडी कहती है कि तुम ही ये कैसे हो जो खुद को सेक्रीफाइस कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी अपनी जान सेक्रीफाइस नहीं करने वाला है। वहाँ से ईथन चुपचाप चला जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। अब उन्हें यकीन होता है कि ईथन वापस आएगा और अपनी वाइफ से जाकर ईथन बात करता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें दूसरे लोगों को भी जान बचानी चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक मौका है सबको बचाने का तो तुम्हें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, तुम्हें इसलिए ही शायद चुना गया है। अब ईथन उसकी बात सुनता है और क्रॉनिकॉन कंपनी में चला जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तैयार हूँ। वहाँ पर जूड भी उसके पास खड़ा होता है। यहाँ पर ईथन को समझा दिया जाता है कि तुम्हारे पास यही एक मौका है, तुम वापस नहीं आ सकते हो, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। तुम वहाँ पर जाओगे और जिन्होंने हमें ये मैसेज भेजा है तुम्हें उनसे जाकर मिलना है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बुलाया है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर ईथन उनसे सवाल करता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मैं वापस कैसे नहीं आ सकता हूँ, ये मशीन मुझे वहाँ पर ही क्या भेजेगी। तो वहाँ पर वो उसे कहते हैं हाँ ये तुम्हें वहाँ तक ही भेज सकती है, और तुम कहाँ जाओगे ये भी हमें नहीं पता है, तुम किस जगह जाकर गिरोगे ये भी नहीं पता है, बस तुम्हें यकीन रखना होगा, तुम पानी में भी गिर सकते हो, तुम गहरे गड्ढों में भी गिर सकते हो, तुम किसी पहाड़ पर गिर सकते हो, तुम किसी की जंगल के अंदर गिर सकते हो, हमें नहीं पता है तुम्हें ये मशीन कहाँ जाकर गिराएगी। ईथन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, बट ईथन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है। ईथन उस टाइम ट्रैवल मशीन में बैठ जाता है और वहां से वो अपना टाइम ट्रैवल शुरू करता है। ईथन एक जाकर जंगल में गिरता है, जहाँ पर उसका सूट पूरी तरह आग से भर जाता है। यहाँ पर ईथन अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, उसे एक लाश देखने को मिलती है, जिसको देखकर ईथन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं होती है, वो ईथन की ही लाश होती है। ईथन यहाँ पर पहले आ चुका होता है, ईथन ये टाइम ट्रेवल कर चुका होता है। ईथन यहाँ पर पहले कितनी बार आ चुका है ये बात ईथन को भी नहीं पता होती है और ना ही हमें पता होती है। ईथन को गोली सर में लगी होती है, जिससे उसकी मौत हुई होती है। ईथन को डिवाइस उसके बाप ने लगाई होती है, जिसके बारे में ईथन को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ईथन से वो डिवाइस नहीं उतर रही होती है। उसके बाप ने उसे कहा होता है कि ये डिवाइस कभी भी नहीं उतरेगी, क्योंकि वो बचपन से उसको डिवाइस लगी होती है। उसका मकसद क्या होता है ये अभी तक हमें भी नहीं पता होता है और ना ही ईथन को पता होता है। ईथन उस डिवाइस को देखता है और उस डिवाइस को निकाल देता है। वो डिवाइस एक्टिव हो चुकी होती है और वहाँ पर ईथन को ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके ऊपर ग्रीन सिग्नल क्यों आ रहा है और ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है। ईथन अब ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डरा होता है और वो जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। अपनी डिवाइस से वो रास्ता पूछने की कोशिश करता है,
जहाँ पर एक रोबोट उसे सब कुछ समझा रहा होता है। बट इस अर्थ के बारे में उसे भी नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इस टाइम ट्रैवल में हूँ, मुझे भी इस टाइम ट्रैवल की समझ नहीं आती है और ये ईथन ही है। इतना तो मैं भी जानता हूँ, तुम यहाँ पर आ चुके हो, बट कब आए हो ये अभी तक नहीं पता है। मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। ईथन उससे बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और वहाँ से आगे चलता है। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। ईथन अब वहाँ पर बैठा होता है और उसे एक फल मिलता है जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ईथन उसे स्कैन करवाता है और उससे पूछता है ये क्या है। वहाँ पर उसे डिवाइस फिर कहती है कि मुझे नहीं पता है ये क्या चीज है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है, मेरे डाटा में नहीं है। वहाँ पर ईथन उसे खा लेता है और खाते ही ईथन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक जहरीली बूटी होती है जिसके बारे में ईथन को भी नहीं पता होता है। वहाँ पर अब बारिश भी होना शुरू हो जाती है। ईथन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। ईथन के जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है, जिससे अब ईथन बेहोश होने वाला हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक और क्रैश होता है। वहाँ पर अब जूड आ जाता है। जूड ईथन को एंटीडोज लगाता है और उसे कहता है कि मैं जूड हूँ। वहाँ पर जूड को देखकर ईथन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बट अब ईथन के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि जूड यहाँ पर क्या करने आया है और इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अब ये सारे सवाल वो जूड से पूछता है। जूड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। बट यहाँ पर ईथन एक चीज जूड को नहीं बताता है। वो उसकी रिकॉर्डिंग सुन चुका होता है जो कि ईथन की पहले वाली डिवाइस में होती है, जो पहले ईथन मर चुका होता है, जिसके सर में गोली लगी होती है। उस ईथन की वो डिवाइस में से रिकॉर्डिंग सुन लेता है। बस उस रिकॉर्डिंग को वो देख नहीं पाता है क्योंकि वो डिवाइस खराब हो चुकी होती है। उस रिकॉर्डिंग में किसकी आवाज होती है ये भी ईथन को नहीं समझ आती है। बट अब ईथन और जूड एक दूसरे के साथ मिलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर अब ईथन उसे अपना कंकाल दिखाता है और उसे कहता है कि ये मैं ही हूँ। वहाँ पर जूड उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये नहीं हो सकते हो, तुम पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आए हो। अब दोनों एक दूसरे की बातों में उलझ जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें एक दरवाजा नजर आता है जिसके पास ईथन खड़ा हो जाता है और उस दरवाजे से एक डिवाइस निकलती है जो ईथन को स्कैन करती है। वो दरवाजा खुल जाता है। ईथन वहाँ पर पहले भी आ चुका होता है। इस बात का ईथन को यकीन हो जाता है। ईथन अंदर की तरफ जैसे ही जाता है वहाँ पर उसे एक डिवाइस देखने को मिलती है जो कि ईथन का डीएनए मांगती है। यहाँ पर ईथन को भी समझ नहीं आती है ये आखिरकार करना क्या चाहता है। ईथन इंटर का बटन प्रेस करता है और उसकी डिवाइस ओपन हो जाती है, जिससे ईथन का खून निकलना शुरू हो जाता है जो कि ईथन के हाथ के ऊपर बंधी होती है और वो डिवाइस ग्रीन हो जाती है। ईथन का डीएनए टेस्ट भी हो जाता है। वो डिवाइस उसके डैड ने इसीलिए लगाई होती है क्योंकि ईथन ही टाइम ट्रैवल को ओपन कर सकता है। यहाँ पर अब सब कुछ क्रोनिकॉन कंपनी का भेजने का मकसद भी यही होता है। क्रोनिकॉन कंपनी में जो इंचार्ज होती है वही ईथन के बाप को मारती है। ये सब कुछ ईथन देख रहा होता है। एक वीडियो रिकॉर्ड पर वो सब कुछ देखता है। ईथन के बाद अब सारे एक्सेसेस आ चुके होते हैं। ईथन वहाँ पर जूड को भी देखता है। जब उसके डैड को मारा जा रहा होता है तब वहाँ पर जूड भी था और ईथन को इसी दिन के लिए तैयार किया जा रहा होता है जहाँ पर जूड उसे सब कुछ झूठ बोल रहा होता है। जूड उसका भाई बनने का नाटक कर रहा होता है। जूड की सारी सच्चाई भी बाहर आ चुकी होती है। ईथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ईथन को मारने वाला भी जूड ही होता है। यहाँ पर ईथन के साथ पहले भी ट्रैवल जूड कर चुका होता है जिसके बारे में ईथन को नहीं पता होता है। अब ईथन जूड को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और वो मैं ही हूँ। वहाँ पर वो डिवाइस से जूड की वीडियो निकालता है और उसे दिखाता है ये देखो तुमने मुझे पहले भी मारा है। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जूड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो ईथन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर ईथन उसे कहता है कि हाँ तुम मुझे फिर से मारने वाले हो, ये सब कुछ नहीं बदलने वाला है और मैं मरने वाला हूँ। वहाँ पर जूड उसे कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जूड अपने आप को वहाँ पर गोली मार लेता है और वहाँ पर मर जाता है। वहाँ पर ईथन को एक चीज समझ में आ जाती है कि क्रोनिकॉन कंपनी उससे क्या चाहती थी और उसके डैड ने उसके साथ क्या किया है। उसके डैड ने उसे डिवाइस इसीलिए बांधी थी क्योंकि क्रोनिकॉन कंपनी के इरादे कुछ गलत थे। वो अपने आप को बचाना चाहते थे, वो लोगों को नहीं बचाना चाहते थे। अब ये सब कुछ ईथन के सामने होता है। ईथन वहाँ पर अब एक चाल खेलता है और वहाँ पर अब वो सब लोग तैयार बैठे होते हैं टाइम ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि दूसरी तरफ हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, हम मास्क के बिना भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ईथन एक और चीज भेजता है। वहाँ पर ईथन उसे एक गिफ्ट भेजता है। यहाँ पर उसके डैड की वो वीडियो भी उनको भेज देता है। यहाँ पर पुलिस वाले और सभी न्यूज वाले अब ये सब कुछ देखते हैं। अब क्रोनिकॉन कंपनी की चेयरमैन को पुलिस आकर पकड़ लेती है डॉक्टर वाइट के कत्ल में। वहाँ पर ईथन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और ईथन वहाँ पर एक मैसेज भेजता है, सेंड मी ईथन।
ये मैसेज ईथन 400 साल पहले भी भेज चुका होता है जब उसके डैड जिंदा होते हैं। यही मैसेज ईथन के डैड ने देखा होता है जो कि ईथन ने खुद भेजा होता है। सीन यहाँ पर कट होता है। ईथन बाहर की तरफ निकलता है और आकर देखता है एक नई दुनिया। यहाँ पर इस फिल्म की भी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, फिल्म की कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।